प्रिय दोस्तों, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है शीत युद्ध। तो हम आज आप लोगों को शीत युद्ध के बारे में पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 से 1939 से 1945 तक चला था, यानी 1945 में समाप्त हुआ। तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो रूस और अमेरिका दोनों आखिर में शीत युद्ध में क्यों लड़े? क्योंकि रूस सोच रहा था कि हम अमेरिका से आगे निकल जाएं और अमेरिका सोच रहा था कि हम रूस से आगे निकल जाएं, यानी आगे बढ़ने की होड़ में दोनों के बीच 1945 से लेकर 1991 तक छोटा छोटा युद्ध होता रहा, यानी आगे बढ़ने को लेकर। यानी अमेरिका सोच रहा था कि हम आगे निकल जाएं, रूस सोच रहा था कि हम आगे निकल जाएं। आगे निकलने के चक्कर में क्या हुआ कि 1945 से 1991 के बीच इन्हीं दोनों देशों के बीच शीत युद्ध हुआ था। ठीक है, 1991 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, उसी के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया। इसको हम लोग समझते हैं। शीत युद्ध अमेरिका एक तरफ था, अमेरिका और एक तरफ था रूस। ठीक है, तो अमेरिका को हम लोग पहली दुनिया का देश कहते हैं। अमेरिका को क्या कहते हैं? पहली दुनिया का देश। और रूस को दूसरी दुनिया का देश। ठीक है, उसके बाद अमेरिका के तरफ कौन शामिल हुआ? पश्चिमी यूरोप के, यानी यूरोप दो भागों में बट गया। एक हो गया पूर्वी यूरोप और एक हो गया पश्चिमी यूरोप। तो पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश थे वो अमेरिका के पक्ष में आ गए और पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे वो रूस के पक्ष में आ गए। ठीक है ना। जैसे कुछ यहाँ पे देशों का नाम हम लिखते हैं: ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, स्पेन, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी। यानी ये सब किसके साथ है? अमेरिका के साथ, यानी अमेरिका के फेवर में आ गए सब। और उधर जो पूर्वी यूरोप के कुछ देश थे जैसे पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, पूर्वी जर्मनी। जर्मनी एक ऐसा देश है जो उसका कुछ हिस्सा चला गया है रूस के साथ और कुछ हिस्सा चला गया अमेरिका के साथ, यानी कुछ दूसरी दुनिया में शामिल हुआ और कुछ पहली दुनिया में शामिल हो गया। उसके बाद क्या है कि जो अमेरिका था वो पूंजीवाद का समर्थक था, पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहता था। और रूस जो है, जो दूसरी दुनिया में शामिल सबसे बड़ा देश रूस है, उस समाजवाद को बढ़ावा देना चाहता था। ठीक है, पूंजीवाद मतलब ये पूंजीवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार की बातों को न मानकर, यानी सरकार की बातों को न मानकर क्या है कि निजीकरण होता है। इसमें सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का काम होता है। ठीक है ना। इसमें जितना भी काम होगा वो सरकारी हिसाब से होगा। उसके बाद अमेरिका क्या किया कि इन देशों को अपने साथ मिलाए रखने के लिए, अपने साथ मिलाए रखने के लिए नाटो की स्थापना किया गई इनके द्वारा। ये सब देश मिलकर किसकी स्थापना किए? नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में ये सब कर दिए। अब नाटो का उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र को बढ़ावा देना। मतलब अमेरिका बोला कि लोकतंत्र को हम लोग बढ़ावा देने के लिए नाटो की स्थापना की है 1949 ईस्वी में। उसके बाद इधर इन देशों को अपने में शामिल करने के लिए, यानी पूर्वी देशों को अपने साथ बनाए रखने के लिए क्या किया रूस कि वार्सा की संधि किया। ठीक है ना। पोलैंड की राजधानी वार्सा, यानी पोलैंड देश में वार्सा की संधि हुआ 1955 ईस्वी में। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था वार्सा संधि का? कि नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करें, यानी नाटो में जितने भी देश शामिल थे उनसे हम लोग क्या करेंगे? मुकाबला करेंगे। ठीक है ना। यही कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारा इस युद्ध के बारे में। ठीक है।